पारडर क्लाउड बर्स्ट के हवाले से बात करते हैं। कल पारडर में एक क्लाउड बर्स्ट हुआ। मचेल यात्रा जहां से जाती है उसी रूट पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। कई सारे नंबर्स फिगर्स वहां से सामने आ रहे हैं। ऑन ग्राउंड वॉलंटियर्स से हमने बात की, उन्होंने देर रात हमें बताया कि 58 तक नंबर पहुंच चुका है, यानी डेथ टोल 58 हो चुका है। 100 से 150 लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं और कई से 100 लोग हैं जो अभी भी मिसिंग है। उस जगह पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे लंगर लगता था, जहाँ से माता मचेल की यात्रा जाती थी, वहाँ यात्री रुकते थे और ख़ास तौर पे वहाँ पार्किंग थी, लंगर लगते थे, जिसकी वजह से वो इलाका काफ़ी कंजस्टेड था। अगर लोकल्स की बात माने तो जो उस इलाके को जानते हैं, समझते हैं, वो काफ़ी वल्नरेबल एरिया है और वहाँ ऐसे क्लाउड बर्स्ट होने का चांस है। और अगर एक बार क्लाउड बर्स्ट हो जाता है तो फिर फ्लैश फ्लड्स आते हैं। फ्लैश फ्लड्स के चलते कई सारा नुकसान उस इलाके में देखने को मिला है। और वहाँ से आगे की तरफ यात्रा जाती है। वो आखिरी स्टॉप है जहाँ तक गाड़ी जाती है, वो आखिरी स्टॉप है जहाँ पे लोग रुकते हैं, वहाँ लंगर लगे होते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, वहाँ पार्किंग है, क्योंकि गाड़ी का आखिरी स्टॉप वही है, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी कंजस्टेड वो एरिया रहता है। तो फिलहाल जितने लोग, अगर मैं आपको बता दूं, वहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस है, आर्मी है, SDRF है और कुछ NGOs हैं, जिसमें प्रोमिनेंट NGO चिनाब की अबाबील वहाँ काम कर रही है। और अभी तक जो खबरें सामने आई है उसमें से 60+ का नंबर भी बताया गया है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड कुछ NGO के लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने 58 तक नंबर बताया है और इंजर्ड 100+ वो बता रहे हैं। वहीं अगर ऑफिशियल कुछ डेटा देखें तो तकरीबन 80 इंजर्ड बताया जाता है। उनमें से 24 to 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें GMC जम्मू शिफ्ट किया गया है, क्योंकि उनकी कंडीशन क्रिटिकल थी, इसलिए उन्हें GMC जम्मू रेफ़र किया गया। और कई सारे ऐसे मरीज़ हैं, कई सारे ऐसे ज़ख्मी हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में भी है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पारडर से भी उन्हें किश्तवाड़ की तरफ फिर आगे लिया गया। तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो आपसे बात करते हुए जो खबर सामने आई है, इन्होंने कहा है कि 10 एम्बुलेंसेज जम्मू से किश्तवाड़ पहुंची और वो पारडर की तरफ रवाना हुई है, यानी और एम्बुलेंसेज को वहां भेजा गया है। वहीं आपको बता दूं, जितनी भी जो मेडिकल के शोबे के साथ वाबस्ता लोग थे, उनकी तमाम तर छुट्टियों को कैंसिल किया गया है और उनको कहा गया है कि अपने रेस्पेक्टिव पोजीशंस पे पहुंच जाएं। उसके साथ साथ आज यौम आज़ादी का दिन है और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कल अपने तमाम तर कल्चरल प्रोग्राम्स जो आज होने वाले थे उन्हें कैंसिल किया है। उसके साथ साथ हाई टी का फंक्शन था, उसे कैंसिल किया है। महज फ्लैग होस्टिंग की सेरेमनी होगी और उसके अलावा बाकी तमाम तर जो कल्चरल इवेंट्स है, वो तमाम तर चीज़ें इस ट्रेजेडी को देखते हुए नहीं की जाएंगी। लेकिन अब रेस्क्यू ऑपरेशन, जैसा अबाबील के कुछ वॉलंटियर से हमने बात की, उन्होंने कहा कि 9 बजे के आसपास एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। और इस इलाके में अगर देखें तो अभी भी बारिशों का सिलसिला जारी है, यानी बारिशें अभी भी देखने को मिल रही है और जिससे रेस्क्यू और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब उनसे डिटेल में बात की तो उन्होंने कहा कि इस रेस्क्यू में काफ़ी वक्त लग सकता है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से नीचे आ गए हैं और उस मलबे के नीचे, डबरी के नीचे काफ़ी सारे लोग दबे हुए हैं और अभी भी मालूम नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर क्या है। यानी जितने भी लोगों से आप बात करेंगे तो हर एक शख्स आपको एक अलग नंबर बताता है, यानी 40 से शुरू होता है, 60-65 तक पहुंच जाता है जो डेथ काउंट बताते हैं लोग। और इंजर्ड में 80, 90, 100, 110, 120 बताया जा रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर किसी के पास नहीं है और मिसिंग का कोई शुमार नहीं है। कुछ लोग तो इसे 200, 300, 400 तक बताते हैं कि 400 लोग मिसिंग हो सकते हैं, क्योंकि वो पूरे का पूरा एरिया वहां बह गया है। उस एरिया में काफ़ी सारे लोग होते थे, पार्किंग वाले होते थे, लंगर जहां लगे होते थे वो लोग होते थे, लोकल्स वहां मौजूद थे, तो कई सारे लोग वहां देखने को मिलते थे। तो वो पूरा इलाका बह गया है। अब देखना यह है कि कितना वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगता है, क्योंकि जो भी वॉलंटियर्स वहाँ काम कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि रेस्क्यू में काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि रेस्क्यू करना काफ़ी मुश्किल है ऐसी सिचुएशन में। इससे पहले हमने देखा था कुछ साल पहले दच्छन में ऐसा वाक़या होता जहाँ 26 से 28 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। लेकिन ये बताया जाता है कि काफ़ी वक्त बाद ऐसे ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ है जहां अब इतने सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे। न सिर्फ जम्मू कश्मीर वगैरह, ओवरऑल नॉर्थ इंडिया की बात करें, क्लाउड बर्स्ट हुआ और क्लाउड बर्स्ट के चलते इतने लोग, और जो नंबर्स अभी तक सामने आ रहे हो, जिस हिसाब से मिसिंग लोगों के बारे में बात की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद ये नंबर, ये डेथ टोल और ज़्यादा बढ़ सकता है और लोग
इसमें और डेथ काउंट बढ़ सकता है और ये शायद 100 मार्क पार करेगा। लेकिन अब ये तमाम तर चीज़ें तब मालूम होगी जब रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस है, इंडियन आर्मी है, SDRF है और लोकल NGOs हैं। उसमें प्रोमिनेंट NGO अबाबील है जो वहाँ काम करती नज़र आ रही है और इन तमाम तर लोगों ने अभी तक काम किया है। और जितने लोग, जितनी बॉडीज़ रिकवर हुए उसमें CISF के 2 जवान भी अभी तक रिकवर किए गए हैं। तो अब रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से रिज्यूम होगा कुछ वक्त बाद, क्योंकि बारिशें चल रही है और बारिशों में और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रात के वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक लिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा और फिर से ढूंढना सर्च ऑपरेशन शुरू होगा और देखा जाएगा कि कितना वक्त इसमें और लगेगा और कितने लोगों को सेफली वहाँ से निकाला जा सकता है, कितने लोग की जान बचाई जा सकती है। लेकिन जैसा कि बताया जाता है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी वक्त लग सकता है, क्योंकि मलबा काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, पहाड़ पूरे का पूरा नीचे आ चुका है एंड इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, जैसा वहाँ के वॉलंटियर्स बताते हैं। अब आने वाला वक्त ही बता सकता है कि एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, कितने लोगों की इसमें हलाकत होगी और कितने लोग जो हैं उन्हें सेफ़ तौर पे निकाल जाएगा। और इसमें शुमार नहीं है कि गाड़ियों का नुकसान हुआ है, वहाँ मकानों का नुकसान हुआ है। माली नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, लेकिन जानी नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा है। और लोकल्स भी हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो जम्मू, उधमपुर या जम्मू के अलग अलग हिस्सों से आए हुए थे और वो ख़ास तौर पे यात्रा के लिए वहाँ आए थे। माता मचेल की यात्रा जो होती है उस इलाके में, लेकिन इलाका काफ़ी वल्नरेबल है। तो ओवरऑल क्लाउड बर्स्ट की अगर बात करें तो न सिर्फ किश्तवाड़ के इस इलाके में, बल्कि कल क्लाउड बर्स्ट कई सारी जगहों पर देखने को मिला, जैसे फ्लैट प्लस टिगर हुए, बांडीपुरा हो, फिर लद्दाख का कुछ इलाका हो, उसके साथ साथ पहलगाम में देखने को मिला। तो कई सारी जगहों पे ऐसा मौसम देखने को मिला है। तो ऐसे मौसम में अक्सर बेशतर जहां आपको खतरा लगे वहां अपनी जान की हिफाजत आप पहले करें, उसके बाद बाकी तमाम तर चीज़ों पे आप ध्यान दें। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।